मौत हुई उसको लेकर भी बहुत सारे जो है कटाक्ष योगी सरकार के ऊपर हुए। इसके उससे पहले विकास दुबे की जिस तरह से मौत हो जाती है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। अब जिस तरह से मुख्तार अंसारी का जिक्र आप कर सकते हैं, आज़म खान के बारे में लगातार ये बातें हो रही हैं। कल चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ये बात कही कि भाई अब उनकी जान को भी खतरा है, उनको जो है बेहतर सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से जब वो पुलिस कस्टडी में थे, जेल में बंद थे, तो उनकी सुरक्षा की जो यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी थी वो पुलिस प्रशासन की बनती थी, जेल प्रशासन की बनती। तो निश्चित तौर पर जेल प्रशासन राज्य सरकार के अधीन आता है। ऐसे में अगर एक कैदी की यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती है कि क्या वो जुल्म करके आया है, किस धर्म से वो ताल्लुक रखता है, इस समय वो सरकार की निगरानी में है। जेल निश्चित तौर पर सरकार की निगरानी में रहता है और उसके अंदर उसके यहाँ सरकार की निगरानी में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो निश्चित तौर पर सवाल उठने। आज़म खान ने इस तरीके के संकेत दिए थे और मुझे लगता है कि अगर ये बातें कही जा रही है तो इसमें जांच की ज़रूरत जो है ज़रूर है। और साथ ही जिस तरीके का रवैया ख़ास करके सरकार को लेकर के जो आरोप लगाए जाते रहे हमेशा से, ये कोई नई बात नहीं। लगातार आप देख रहे हैं कि जब से सत्ता बदली उसके बाद से जिस तरीके का रवैया या फिर जिस तरीके का आरोप विपक्ष के नेताओं के द्वारा या फिर मुस्लिमों के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा सरकार को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के जो सवाल उठते हैं इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर तमाम पार्टियां तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं, प्रचार प्रसार का जो समय है वो शुरू हो चुका है, तो इसी बीच अब एक सवाल उठता हुआ योगी सरकार पर नजर आ रहा है, प्रशासन पर नजर आ रहा है कि क्या अब जेल में बंद नेताओं की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। प्रशासन पे सवाल उठ रहा है कि क्या जेल में बंद नेताओं के खिलाफ साजिश रची जाती है। दरअसल जहां एक और मुख्तार अंसारी के आकस्मिक निधन के बाद कई सवाल उठते हुए प्रशासन पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान का है। आजम खान का वो वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी मेरी जान ली जा सकती है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या मुख्तार अंसारी के निधन ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे साथ अमन जी हैं और उनसे सवाल रहेगा। अमन जी, जहां एक और मुख्तार अंसारी के निधन के बाद तमाम विरोधी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, प्रशासन को घेर रही हैं, और ऐसे में आजम खान का जिक्र सामने आता है जब उन्हें साल 2023 में अक्टूबर के महीने में रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया जा रहा था। वो कहते हैं पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जेल में बंद तमाम मुस्लिम नेता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्या लग रहा है आजम खान का ये बयान, क्या वाकई में अब नेताओं की साजिश जो है उनके खिलाफ जेल में तैयार की जाती है? देखिए, बिल्कुल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो जेल के अंदर जो कैदी कह सकते हैं कि तमाम अपराधों में उनके नाम शामिल हैं, उनको जेल में बंद रखा गया, सलाखों के पीछे और सालों से सलाखों के पीछे, अचानक ऐसा क्या होता है कि उनको इस तरह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ संविधान के अनुसार चीज़ें चलती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस की गोली से ही हर बार इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आएँ, हर बार जो कह सकते हैं कि जेल प्रशासन उसकी लापरवाही इसमें नजर आए। आपने देखा अतीक अहमद को लेकर तमाम सारे सवाल थे कि जिस तरह से उनकी मौत हुई उसको लेकर भी बहुत सारे जो है कटाक्ष योगी सरकार के ऊपर हुए। इसके उससे पहले विकास दुबे की जिस तरह से मौत हो जाती है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। अब जिस तरह से मुख्तार अंसारी का जिक्र आप कर सकते हैं, आज़म खान के बारे में लगातार ये बातें हो रही हैं। कल चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ये बात कही कि भाई अब उनकी जान को भी खतरा है, उनको जो है बेहतर सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पुलिस पे तो भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि सलाखों के पीछे बंद होने के बावजूद भी जो कह सकते हैं कि लोगों की जान जा रही है। इसीलिए जो सज़ा उनको मिलनी चाहिए संविधान के अनुसार और जो कानून की धाराओं के अनुसार वो उनको मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पुलिस नाकाम साबित हो रही है उसको लेकर अब जो सीएम योगी हैं उनके ऊपर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई जो वो कहते रहे हैं कि
पूरे प्रदेश में सुशासन है, पूरे प्रदेश में अपराध के ऊपर उन्होंने काबू किया है, तो क्या ऐसे में पुलिस के पास एकमात्र चारा ये रह गया है कि वो किसी को भी इस तरह से उसकी जान ले सकते हैं? क्योंकि मुख्तार अंसारी ने पहले भी ये बात कही थी कि भाई उनको जो है हल्का धीमा जहर उनको दिया जाता है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के प्रशासन का के लिए अपराध को खत्म करने का मतलब अपराधी को ही खत्म कर देना है? वही बात हो रही है कि देखिए, अपराध को ख़त्म करने का मतलब अगर अपराधी को आप ख़त्म करें तो नहीं हो सकता। आप देखिए, मुख्तार अंसारी के जो अंतिम उसमें जो कह सकते हैं संस्कार में या दफनाने का जो प्रोसेस था उसमें कितना हुजूम उमड़ा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि सिर्फ अपराधी की जान लेकर हम चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे, बल्कि आपको एक मैसेज भी देना पड़ेगा कि जो अपराध कर रहे हैं वो गलत है, उनके साथ संविधान के अनुसार जो चीज़ें होनी चाहिए उनको उनके अनुसार सज़ा मिल रही है। लेकिन इस तरह से आप करके कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसको सवालों के घेरे में खड़ा करते आपने देखा कि जिस तरह से अतीक अहमद को गोली मारकर सबके सामने उनकी जान ले ली जाती है, इससे पहले विकास दुबे की जान चली जाती है। और ये कोई धर्म विशेष का मामला नहीं है प्रज्ञा जी, हम देख रहे हैं कि लगातार ये कानून की कहीं ना कहीं धज्जे उड़ाने का मामला, इसमें सीएम योगी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि लगातार वो ये बात कहते रहे कि भाई हम अपराधी को मिटाना चाहते हैं और अपराध ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि इसके बाद भी आप देखें कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्राइम के मामले में जो लिस्ट है उसमें से मेरे ख्याल से नंबर 1 या 2 के पायदान पे ज़रूर नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर शासन प्रशासन और जो उसके ज़िम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, उनको सोचने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह से माहौल ख़राब करेंगे तो बाहर जो है अराजकता बढ़ेगी। और इससे जो प्रशासन की हम बात करते हैं लगातार कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि रक्षक जो है अगर वो भक्षक बनने लगें तो फिर समाज का जो एक कह सकते हैं कि लोगों का जो एतबार है कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ नज़र आएगा। वाकई में देखिए, और अब मुख्तार अंसारी का जिन हालातों में निधन होता है, परिवार कह रहा है कि जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, डॉक्टर्स कहते हैं कि हार्ट अटैक आया था। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि सच्चाई क्या है। इस सच्चाई को जानने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेता जांच की मांग करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो या राहुल गांधी हो, लेकिन फिर भी योगी सरकार मामले में कोई भी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आई, बल्कि इस मामले में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है जब मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। रिपोर्ट मांगी जाती है प्रशासन से और 1 महीने का समय दिया जाता है। अक्षय है मेरे साथ और अक्षय से सवाल यही रहेगा। अक्षय, बार बार विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता कह रहे हैं कि आखिरकार जांच होने में हर्ज क्या है, क्यों जांच नहीं करवाई जा रही है? अगर जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, लेकिन फिर भी योगी सरकार पूरी तरह से खामोश है। इस चुप्पी का आखिरकार मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सवाल तो उठना वाजिब है, और क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, पूरी तरीके से पुलिस कस्टडी में भी थे और लंबे वक्त से थे। लगातार उन पर जो मुकदमे थे वो मुकदमे भी बढ़ते जा रहे थे, और जिन मुकदमों के चलते वो सज़ा काट रहे थे, उन मुकदमों कई ऐसे मुकदमे थे जिनमें सज़ा उन्हें मिल चुकी थी। मान लीजिए किसी में 3 साल की सज़ा थी, किसी में 6 महीने की सज़ा थी। उसके बाद कई ऐसे मुकदमे जो लगातार खुलते चले गए और जो सज़ा थी वो लगातार बढ़ती चली गई, जिसमें से 2 मुकदमों का जिक्र है जिसमें आजीवन कारावास मुख्तार अंसारी को यहाँ पर दिया जा चुका था। ऐसे में पूरी तरीके से जब वो पुलिस कस्टडी में थे, जेल में बंद थे, तो उनकी सुरक्षा की जो यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी थी वो पुलिस प्रशासन की बनती थी, जेल प्रशासन की बनती। तो निश्चित तौर पर जेल प्रशासन राज्य सरकार के अधीन आता है। ऐसे में अगर एक कैदी की यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती है कि क्या वो जुल्म करके आया है, किस धर्म से वो ताल्लुक रखता है, इस समय वो सरकार की निगरानी में है। जेल निश्चित तौर पर सरकार की निगरानी में रहता है और उसके अंदर उसके यहाँ सरकार की निगरानी में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। और मुख्तार अंसारी को ये चीज़ आप नहीं भुला सकते कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, वो वर्तमान पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, वे संवैधानिक पद पर भी विराजमान रह चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर न्यायालय ने जवाब मांगा है राज्य सरकार से कि 1 महीने के भीतर आप जांच कराएं और जांच करा के ये स्पष्ट करें कि आखिर क्या कुछ कारण है, क्या मुख्तार अंसारी के साथ जेल में कुछ ऐसा किया गया, क्या उन्हें धीमा जहर दिया गया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे सवालात हैं जो लगातार उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं जवाबदेही इसमें राज्य सरकार की निश्चित तौर पर बन रही है। वाकई में देखिए, और अब यही सवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उठ रहे हैं आजम खान को लेकर। आजम खान से बीते 22 मार्च को मुलाकात करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गए थे, चंद्रशेखर आजाद भी उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आए और मायावती भी। और सवाल यही था कि जब परिवार के तीनों सदस्यों को एक ही मामले में दोषी करार करते हुए एक ही सजा दी गई है तो आखिरकार तीनों को अलग अलग जेल में
में रखने के पीछे की वजह क्या है, ये सवाल अखिलेश यादव पूछते हुए नजर आ रहे थे। और अब यहां पर मेरे साथ अबरार हैं और अबरार से समझना चाहेंगे कि क्या जानबूझकर आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा को जानबूझकर अलग अलग रखा गया है, और आजम खान को जो डर है कि उनकी जान पर कोई खतरा है, क्या वाकई में वो आने वाले समय में सच होगा? अबरार, क्या लग रहा है अखिलेश, मायावती और चंद्रशेखर आजाद जो सवाल उठा रहे हैं आजम को लेकर, क्या वो जायज है? देखिए, पहले से भी आज़म खान ने इस तरीके के संकेत दिए थे और मुझे लगता है कि अगर ये बातें कही जा रही है तो इसमें जांच की ज़रूरत जो है ज़रूर है। और साथ ही जिस तरीके का रवैया ख़ास करके सरकार को लेकर के जो आरोप लगाए जाते रहे हमेशा से, ये कोई नई बात नहीं। लगातार अब देख रहे हैं कि जब से सत्ता बदली उसके बाद से जिस तरीके का रवैया या फिर जिस तरीके का आरोप विपक्ष के नेताओं के द्वारा या फिर मुस्लिमों के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा सरकार को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के जो सवाल उठते हैं इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज़म खान के ख़िलाफ़ जो आरोप हैं उन आरोपों को लेकर जो है कई आरोप ऐसे हैं जिसको सुनकर के आपको हंसी आएगी। बकरी चुराने का, जो है किताब चोरी का, इस तरीके के FIR उनके ऊपर दर्ज किए गए। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा चेहरा जो कि लंबे समय तक कई दशकों से राजनीति में लगातार अपना लोहा मनवा रहा है, समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से रहा है, और उस नेता के खिलाफ अगर सत्ता बदलने के तुरंत बाद इस तरीके की जो है FIR का दर्ज होना और लगातार धड़ल्ले से होना, कोई 1-2 या ऐसा 4-5 का मामला नहीं, धड़ल्ले से FIR दर्ज किया गया और उस मामले में जिस तरीके से लोगों को तैयार किया गया, जाहिर सी बात है अगर सत्ता आपके हाथों में तो आप कई चीज़ों को आसान बना सकते हैं, और यही चीज़ इस समय जो है नज़र आती है। हालांकि कोर्ट में मामला लंबित है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के उस तरीके की टीका टिप्पणी लोग नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार चाहे वो मुख्तार अंसारी के निधन का मामला हो, जब निधन से पहले ही इस तरीके की शंकाएं जताई जा रही थी, तो इसको लेकर के सरकार सतर्क क्यों नहीं थी? और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो है कल एक सभा में इन तमाम बातों का जिक्र भी किया, और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इस मौत को लेकर के भी राजनीति कहीं ना कहीं होगी, और जो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने अपने हिसाब से इसको कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास करेंगे, और वो चीज़ होनी शुरू हो गई। आप सोचिए कि विपक्ष के अगर तमाम नेता एक के बाद एक धड़ल्ले से ये ट्वीट कर करके मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए, स्लो पॉइजन दिया गया है या नहीं दिया गया है, सरकार कटघरे में है, तो ये उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे थे जब उनके परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर के आवाज़ उठाई थी, या फिर मुख्तार अंसारी ने इस तरीके के संकेत दिए थे? तो ये भी कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीतिक तौर पर जो है अपनी कहीं ना कहीं चीज़ों को साधना चाह रहे हैं। अब देखिए, पप्पू यादव है, अन्य बड़े नेताओं ने कड़े शब्दों में इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय जाहिर की है। तो मुझे लगता है कि दो तरफा चीज़ें हो रही है, लेकिन इतना तय है कि सरकार को लेकर के जो एक संतोष का माहौल है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है विचार विमर्श या गहन चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। अब आज़म खान की जहाँ तक बात है तो उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी अगर शंका जाहिर की है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार ये चाहती है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष को राजनीति करने का मौका ना मिले, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का हल पहले ही तलाश लेना चाहिए। वरना विपक्ष ने जिस तरीके से आपने देखा कि निधन के बाद जिस तरीके से लगातार धड़ल्ले से ट्वीट आया है उनका, ये सारी बातें पहले नहीं थी। मुख्तार अंसारी कोई आज से जेल में तो बंद नहीं है, 2005 से लगातार वो जेल में बंद है, कई बार कई मामलों में उनको सज़ा हुई है, तो ये पहले इस मामले को लेकर के क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे थे? तो सब अपने अपने हिसाब से जो है राजनीतिक चीज़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और इस समय कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए बिल्कुल इसको उस तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव सर पर है, और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये घटना घटी है या फिर ये घटना घटी है, तो जाहिर सी बात है कि हर वो नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो इसको कहीं ना कहीं अपने तरीके से जो है ढालने की या फिर अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगा। वाकई में देखिए, तो जिस तरीके से अब मुख्तार अंसारी के बाद लगातार आजम खान को लेकर भी वो तमाम सवाल विपक्ष दागता हुआ अब योगी सरकार पर नजर आ रहा है। क्या कुछ फैसला अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जाता है, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।